उस शाम रामू अनाज की बोरी लेकर गांव के चौराहे पर पहुंचा। चौराहा खाली था, अजीब तरह से सन्नाटा। उसने इधर उधर देखा और पुकारा, सब कहाँ है? भोलू, ताऊ, अभी तो शाम ही हुई है। तुम्हें देर हो गई है बेटा। तुम्हें अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना चाहिए। पता है रात क्या हो गई है? अरे ताऊ, मुझे डराओ मत। तुम इतने गंभीर क्यों हो? ताऊ ने चौक के अंत में पुराने कुएं की ओर इशारा किया। उसके पत्थर काले और काई से ढके हुए थे। उसमें से एक हल्की सी, लगभग आह जैसी आवाज आई। ये फुसफुसाहटों की रात है। हर साल उसी दिन कुएं से आवाज आती है, चाहे वो कुछ भी कहे। बेटा, जवाब मत देना, नीचे भी मत देखना। अरे ताऊ, तुम तो हद हो गई। कुआं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे अपने भाई ने जवाब दिया और कुआं उसे ले गया। हमें सिर्फ उसका जूता मिला, बाकी चला गया। रामू ने सिर हिलाया और मन ही मन धीरे से हंसते हुए आगे बढ़ गया। उसके पीछे बूढ़ा आदमी कुएं को घूर रहा था और कुछ बुदबुदा रहा था जो सिर्फ अंधेरा ही सुन सकता था। घर लौटते हुए रामू उस पुराने कुएं के पास से गुजरा। रात शांत थी, बहुत शांत। जब उसने ये आवाज सुनी तो वो रुक गया। एक धीमी धीमी आवाज। उस रात बाद में गांव का चौक खामोश हो गया। चांद की हल्की चमक पत्थरों पर फैल गई। सभी ने अपने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर ली थी। रामू को छोड़कर सभी। वह चुपचाप लौट आया। पुराने ताऊ और उनकी कहानियां। एक फुसफुसाहट, कुआं। मैं साबित कर दूंगा कि डरने की कोई बात नहीं है। वह करीब आया। उसकी चप्पलें पत्थरों पर रगड़ खा रही थीं। एक हल्की हवा चली और फिर उसने उसे सुना। रामू, करीब आओ। वहां कौन है? ताऊ, क्या यह तुम हो? कोई जवाब नहीं, बस फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। अपने विवेक के विपरीत रामू किनारे पर आ गया। उसने अंधेरे में झांका। कुछ नहीं, बस अंधेरा और दूर नीचे चमकती हुई धुंधली आंखें। फुसफुसाहट अब किसी ऐसी चीज में बदल गई जैसे कोई मंत्र उसे बुला रहा हो, उसे लुभा रहा हो। देखो, नीचे देखो, मुझे ढूंढो, कूदो, कूदो। रामू लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। जब वो चौक से भागा तब भी वो उसके सिर के अंदर तक पीछा करती रही। चौक अब और भी शांत था। हवा भारी थी। कुआं ऐसे इंतजार कर रहा था जैसे उसे पता हो कि वह वापस आएगा। उसने पुराने लोहे के हत्थे से रस्सी बांधी और नीचे उतरने लगा। चौक अब और भी शांत था। हवा भारी थी। कुआं ऐसे इंतजार कर रहा था जैसे उसे पता हो कि वह वापस आएगा। उसने पुराने लोहे के हत्थे से रस्सी बांधी और नीचे उतरने लगा। लेकिन आधे रास्ते में ही उसकी लालटेन टिमटिमाने लगी। सुबह होते ही गांव वाले कुएं के पास इकट्ठे हो गए। रामू कहीं नहीं मिला। उसके गीले पैरों के निशान कुएं के किनारे पर जाकर गायब हो गए। मैंने तुमसे कहा था कि कभी भी कुएं का जवाब मत